इंतकाम की आग में इसराइल का पागलपन बढ़ने लगा। सीज फायर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम आलम का दबाव और अपीलें भी मुस्तरद कर दी। गजा पर फिर बारूद की बरसात, अस्पताल, मसाजिद और रिहायशी मकानात निशाना बने। गजा खंडरात में तब्दील, हर तरफ मलबे का ढेर। 24 घंटे में 54 मकामात पर बमबारी। मजीद 302 फलस्तीनी शहीद हो गए। कुल तादाद 8000 से बढ़ गई। 3342 बच्चे और 2062 खवातीन शामिल। सैकड़ों फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं। इसराइल की फिर अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी, ना छोड़ने पर बमबारी का निशाना बनाने का इत्तला। नाकाबिले तस्खीर होने का इसराइली गुरूर खाक में मिल गया। अल-कस्साम ब्रिगेड का मुंह तोड़ जवाब, सेहूनी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। गजा में दाखिल होने वाली बख्तरबंद गाड़ी को मिसाइल से उड़ा दिया। सेहूनी फौज गाड़ियां छोड़कर भाग निकली। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, दुनिया को बता दिया इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। अरब ममालिक से अस्करी इमदाद नहीं चाहिए, बस गजा की आवाम तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें। हमास के हमलों और मुज़ाहमत से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू परेशान। बौखलाहट में अपनी फौज और खुफिया इदारों पर बरस पड़े। नाकामियों का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़रा, इत्तेहादियों और अपोजिशन की तनकीद पर ट्वीट डिलीट कर दिया। दूसरा ट्वीट करके फौज से मुआफ़ी मांग ली। तुर्क सदर के आईना दिखाने पर इसराइल नाराज। अंकारा से अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। इसराइल का हद से तजावुज करना किसी भी मुल्क को कार्रवाई पर मजबूर कर सकता है। ईरान का इंतबाह, सदर इब्राहिम रईसी बोले, वाशिंगटन हमसे कोई कदम न उठाने को कहता है, लेकिन खुद इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है। आलमी बिरादरी इसराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। निगरा वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, शहादतों की तादाद बढ़ रही है। बेगुनाह फलस्तीनियों की हालत इजहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल की सफाकियत, आलमी बिरादरी की अपील पर भी गजा का मुहासरा खत्म न किया। इमदादी ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी। फलस्तीन में दवाएं और ईंधन की शदीद किल्लत। 30 अस्पताल और तिब्बी मराकज बंद। अल नसर अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी का शोबा फाल। मार्केट में बुनियादी जरूरत की अशिया खत्म हो गई। ग़िज़ाई किल्लत से अफरा तफरी। हजारों शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम में घुसकर बुनियादी अशिया ज़रूरियात उठाने के लिए मजबूर। इसराइली मजालिम पर फनकार भी खामोशी तोड़ने पर मजबूर हो गए। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली फलस्तीनियों के हक में बोल पड़ी। कहा, हमास का हमला निहत्ते अवाम पर बमबारी का जवाब नहीं हो सकता। गजा के लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुयस्सर नहीं। ईंधन और पानी को बंद करना इज्तमाई सजा देने के मुतरादिफ है। बरतानवी मौसीकार यूसुफ इस्लाम का गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। सेहूनियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की ताकीद। खून-रेज़ी आखिर कब तक? खुद इसराइली शहरी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा। गजा में कैद इसराइलियों की वापसी का मुतालबा। यरगमालियों की हिफाजत के लिए बमबारी रोकने पर जोर। इसराइल के जंगी जनून पर दुनिया भर में मुजाहरे। बैरूत में हजारों लोगों का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। लंदन में भी लाखों लोगों का मार्च। पुलिस ने इसराइली सिफारत खाने की जानिब ना जाने दिया। भारत में रुकावटों के बावजूद हजारों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए निकल आए। जर्मनी में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर मार्च हुआ। सिडनी में भी रैली। पाकिस्तानियों का भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का मार्च। सिराजुल हक का इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा। मुस्लिम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान। क्वेटा में जमीयत उलमा इस्लाम की तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस। शुरका से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ का मुजाहरा। इसराइली मजालिम की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक एमपीए चौधरी साजिद ने भी राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुलव्वस किरदारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। MQM की अवामी राबिता मुहिम। कराची में आज पार शो। लियाकताबाद में पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार खिताब करेंगे।
गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने में 2 दिन बाकी। 1 नवंबर से डिपोर्ट किया जाएगा। मजीद 4,572 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 86,000 से ज्यादा अफगान रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। ईंधन की अदम फराहमी, PIA का माली बहरान बरकरार। आज भी 50 से ज्यादा परवाजें मंसूख। इस्लामाबाद से गिलगित के लिए परवाजें बहाल कर दी। गिलगित के लिए ATR तैयारे भी फंक्शनल। डेरा भुगटी से अगवा होने वाले मजीद 2 फुटबॉलर बाजियाब। बाबर अली और शिराज खान बाहिफाजत घर पहुंच गए। 9 सितंबर को डेरा भुगटी से सिब्बी जाते हुए 6 फुटबॉलर्स अगवा हुए थे। कराची के इलाके सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 शहरी जख्मी। SSP कोरंगी हसन सरदार कहते हैं, जो शहरियों पर गोली चलाएगा वो अपनी जान से जाएगा। कौमी टीम के खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाह न मिली। खबरें सामने आने पर PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को ईमेल कर दिया। जल्द दस्तखत किए जाने का इम्कान। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत का इंग्लैंड को 230 रन का हदफ। रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। सूर्य कुमार यादव ने 49 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली डक पर पवेलियन लौट गए। हार पर इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। कराची के इलाके सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 शहरी जख्मी। SSP कोरंगी हसन सरदार कहते हैं, जो शहरियों पर गोली चलाएगा वो अपनी जान से जाएगा। कौमी टीम के खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाह न मिली। खबरें सामने आने पर PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को ईमेल कर दिया। जल्द दस्तखत किए जाने का इम्कान। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत का इंग्लैंड को 230 रन का हदफ। रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। सूर्य कुमार यादव ने 49 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली डक पर पवेलियन लौट गए। हार पर इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और कराची में सजा बर्ड शो, रंग बिरंगे परिंदों की चहचहाहट ने दिल मोह लिए। देखने वाले खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उल्लू, उकाब, शाहीन समेत दीगर परिंदे भी बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए।